हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजन पोल्यूशन कंट्रोल एंड कंप्लायंस में। आज हम बात करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट ऑथराइजेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने 2016 में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स नोटिफाई किए। उसके बाद कुछ इसमें अमेंडमेंट्स भी आए हैं 2021 तक। सो ये रूल्स जो एप्लीकेबल हैं मेनली हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम, क्लिनिक्स, डिस्पेंसरी, वेटनरी इंस्टीट्यूशंस, एनिमल हाउसेस, मेनली वो सारे हेल्थ केयर फैसिलिटी या फिर इंस्टीट्यूशन जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट कर रहे हैं या किसी भी तरीके से हैंडल कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, उसको डिस्पोज कर रहे हैं या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। सो वो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो बायोमेडिकल वेस्ट हैंडल कर रहे हैं। सो मेजर ड्यूटीज हैं ऑक्यूपायर्स की। ऑक्यूपायर्स की डेफिनेशन दी गई है कि एडमिनिस्ट्रेटर, ये सारी फैसिलिटीज के हमने नाम देखे पीछे, उनका कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो पहली मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रॉपर स्टोरेज के लिए प्रोविजन तैयार हो उस फैसिलिटी के अंदर, वहाँ पे सेग्रीगेट हो प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट और वो भी कलर कोडेड बिन्स में स्टोर हो। इसके बाद डिस्पोजल, कुछ बायोमेडिकल वेस्ट है उसको प्रॉपर प्री ट्रीट करना पड़ता है before sending it to biomedical waste treatment facility. ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है हेल्थ केयर वर्कर्स को। इसके अलावा जो भी हमारा बायोमेडिकल वेस्ट ट्रांसपोर्ट हो रहा है फाइनल डिस्पोजल के लिए बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी के अंदर, उसमें बार कोडिंग का सिस्टम, मतलब जो भी कैरी बैग में जो कलर कोडेड बैग्स होंगे आपके, वो जब ट्रांसपोर्ट करोगे आप या फिर बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी का कोई भी ऑफिशियल आपके वेस्ट को लेके जाता है तो बार कोडिंग सिस्टम होना उसमें ज़रूरी है। और जो भी वेस्ट आपका यहाँ से जा रहा है आपकी फैसिलिटी से बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी को, उसका प्रॉपर डेटा मेंटेन होना ज़रूरी है। सो जैसे कि हमने बात की, प्रॉपर सेग्रीगेशन होना ज़रूरी है बायोमेडिकल वेस्ट का। तो मेनली इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है इन्होंने। एग्जाम्पल, येलो कैटेगरी, रेड कैटेगरी, आपका वाइट कैटेगरी और एक ब्लू कैटेगरी। यस, दिस इज इट। सो एक ब्लू कैटेगरी। इसके अलावा कुछ हमारा जनरल वेस्ट होता है, जैसे ये ग्रीन कैटेगरी का वेस्ट। इसके अलावा कुछ हैजार्डस वेस्ट भी होता है हमारा। मेनली हमको फोकस करना है इन 4 कैटेगरीज के ऊपर, येलो, रेड, वाइट एंड ब्लू। सो येलो कैटेगरी के अंदर मेनली हमारा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। इसके अलावा सॉइल वेस्ट से हम समझते हैं जो हमारे ड्रेसिंग का मटेरियल होता है, कॉटन, लिनन वगैरह। डिस्कार्डेड मेडिसिन होती हैं और लेबोरेटरी का कोई भी वेस्ट, सो येलो कैटेगरी में फॉल करता है। कंटामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट, जो रेड कैटेगरी में मेनली वो वेस्ट आते हैं जो रिसाइकलेबल हैं, जो कि जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, लाइक प्लास्टिक बॉटल्स हो गई, ट्यूबिंग्स हो गई हमारी। ब्लू कैटेगरी में वो वेस्ट फॉल कर रहा है मेनली ग्लास वेस्ट और मेटलिक इम्प्लांट्स, जो हमारे जैसे ग्लास वेस्ट, जैसे कोई भी केमिकल हमारा रखा गया है, जैसे मीडिया वगैरह होता है लेबोरेटरीज में, सो वो कभी डिस्पोज हो रहा है वेस्ट वगैरह, तो वो सारा वेस्ट ब्लू कैटेगरी में फॉल करता है। इसके अलावा वाइट कैटेगरी में मेटल शार्प्स, सिरिंज वगैरह हो गई हमारी, ब्लेड्स वगैरह और स्कैल्पल्स, तो ये हमारा वाइट कैटेगरी में फॉल करता है। तो ये प्रॉपर स्टोरेज करना ज़रूरी है, इसको सेग्रीगेट करना ज़रूरी है। सो एक बार आपने सेग्रीगेट कर लिया, फाइनली हॉस्पिटल से या कोई भी फैसिलिटी है जो जनरेट कर रही है इस वेस्ट को, ये ट्रांसपोर्ट किया जाता है CBWTF को। और CBWTF कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी। इसके बाद वो कुछ गाइडलाइंस हैं CPCB की, उसके अकॉर्डेंस में उसको डिस्पोज करना पड़ता है। आगे हम देखते हैं इसको। सो ये जो CBWTF है, जो कि आपके बिहाफ पे आपका वेस्ट को सेग्रीगेट डिस्पोज करेगी। तो येलो वेस्ट हमने देखा पीछे कौन से वेस्ट येलो कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, तो मेनली इंसिनरेशन ऑफ प्लाज्मा पायलिसिस या डीबरियल से इसको डिस्पोज करेगा CBWTF। रेड वेस्ट, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, इसमें मेनली वो वेस्ट है जो रिसाइकलेबल है, हमने पीछे देखा अभी।
वाइट वेस्ट, इसको ड्राई हीट से, स्टरलाइजेशन से, और फाइनली इसको, क्योंकि इसमें मेनली हमारा मेटल है, तो इस पहले ऑटोक्लेविंग वगैरह सब होगी, उसके बाद ये फाउंड्री में, आयरन फाउंड्री या लैंडफिल में ही जाएगा, और उसके लिए भी प्रॉपर लैंडफिल होती है, क्योंकि ये जो हमारा मेटल का वेस्ट है, ऐसे नहीं कि कोई भी सैनिटरी लैंडफिल में इसको डाल दिया। फिर ब्लू वेस्ट, ब्लू वेस्ट ये पहले डिसइंफेक्शन होगा इसका, ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, उसके बाद रिसाइकलिंग के लिए जाएगा। सिमिलरली ये रेड में भी ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग या हाइड्रोक्लेविंग, मेनली स्टरलाइजेशन के बाद, उसके बाद रिसाइकलिंग में जाएगा। सो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी की, जो आपके बिहाफ पे आपका वेस्ट डिस्पोज ऑफ करेगा। तो क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं हमको? सबसे पहले एक ऑनलाइन बायोमेडिकल वेस्ट ऑथराइजेशन की एप्लीकेशन सबमिट होती है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पे, जिस भी स्टेट में फैसिलिटी ऑपरेट की जा रही है। दूसरा, एक एनुअल रिटर्न फाइल की जाती है 30 जून से पहले, और इसमें कैलेंडर ईयर का मेनली डेटा जाता है कि कितना वेस्ट जनरेट हुआ, कैलेंडर ईयर जैन से दिसंबर। मेनली जो हमारा वेस्ट जनरेट हुआ या कैसे हमने इसको डिस्पोज ऑफ किया, उसका डेटा सेंट्रल स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जाएगा। इसकी वैलिडिटी देख लेते हैं। तो जो कुछ फैसिलिटीज़ हैं जिनको कंसेंट लेना ज़रूरी है, जैसे कि जो बेडेड हॉस्पिटल्स हैं, जो बेडेड फैसिलिटीज़ हैं, उनको मेनली कंसेंट लेना ज़रूरी है पहले पोल्यूशन बोर्ड से, उसके बाद ही वो ऑपरेशन में आते हैं। उसके बाद का ये प्रोसेस है कि ऑथराइजेशन आप अप्लाई करेंगे। तो जो कंसेंट की वैलिडिटी है उसके हिसाब से सेम इस ऑथराइजेशन की वैलिडिटी सिंक कर दी जाती है। इसके अलावा नॉन बेडेड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अंदर वन टाइम ऑथराइजेशन एज पर रूल, बट कुछ पोल्यूशन बोर्ड्स में इसमें कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इसको रिलीज करते हैं, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इसको ग्रांट किया जाता है। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए देख लेते हैं एप्लीकेशन फाइलिंग के लिए। तो पहला डॉक्यूमेंट तो ये है कि जो आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट है, जो कोई भी एप्लीकेंट उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट, इसके अलावा जो भी फर्म है उसके पैन कार्ड, उसका जीएसटी, सिन अगर नंबर है, तो ये सारे केवाईसी डॉक्यूमेंट। इसके अलावा लैंड डॉक्यूमेंट, जो प्रीमाइसिस है उसका प्रूफ ऑफ पोजीशन, अगर रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट, और अगर ओन प्रीमाइसिस है तो उसका प्रूफ। इसके अलावा एक सीए सर्टिफिकेट, सीए सर्टिफिकेट से मतलब है हमारा कि जो हमारी फैसिलिटी है उसमें हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है। तो सीए, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को जनरेट करता है आपके बिहाफ पे कि हाँ ये पर्टिकुलर फैसिलिटी में टोटल प्लांट मशीनरी या फिर लैंड बिल्डिंग अगर नॉट रेंटेड नहीं है तो ये चारों का क्या इन्वेस्टमेंट हुआ है। और एक मेडिकल काउंसिल का सर्टिफिकेट, जो भी वहाँ पे ऑक्यूपायर है उसका मेडिकल काउंसिल का एक सर्टिफिकेट। इस पर थोड़ा गलत हो रहा शायद। ओके, दूसरा जैसे मैंने बताया कि कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे एस्टेब्लिश और ऑपरेट होना ज़रूरी है, कंसेंट टू एस्टेब्लिश और ऑपरेट का ग्रांट होना ज़रूरी है, मेजरली जो बेडेड फैसिलिटीज़ हैं उसके अंदर। तो ये डॉक्यूमेंट। फिर जो मेन डॉक्यूमेंट है यहाँ पे CBWTF एग्रीमेंट। CBWTF एग्रीमेंट जो बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी है उसके साथ आपका एग्रीमेंट कि वो आपका जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको टाइम टू टाइम लेके जाएगा और डिस्पोज करेगा आपके बिहाफ पे। सो मेनली हर स्टेट के अंदर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। एग्जांपल दिल्ली में 2 हैं, बिहार में 4-5 हैं, यूपी में भी 7-8 हैं, सिमिलरली हरियाणा में 5-6 हैं। तो हर स्टेट में कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो उनके साथ टाई अप करना और एक एग्रीमेंट जनरेट करना ज़रूरी है। फिर पिक्स ऑफ कलर कोडेड, तो प्रूफ देने के लिए कि ठीक है वी आर सेग्रीगेटिंग वेस्ट एज पर द रूल्स, तो एक प्रूफ है ये। तो ये मेजरली डॉक्यूमेंट हैं जो रिक्वायर्ड हैं ये बायोमेडिकल वेस्ट ऑथराइजेशन की एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए पोल्यूशन बोर्ड या पोल्यूशन कमेटी के अंदर। तो एप्लीकेशन फाइलिंग पहला स्टेप मैंने जैसा बताया, जनरल इन्फॉर्मेशन, जो आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कहाँ पे है, लोकेशन,
फिर टाइप ऑफ फैसिलिटी, आपकी हेल्थ केयर फैसिलिटी का टाइप क्या है, हमने देखा था पीछे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट के अलग अलग टाइप थे इसमें, हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है, पैथ लैब है, लेबोरेटरी है, ब्लड बैंक है, कलेक्शन सेंटर है, हॉस्पिटल है। फिर बायोमेडिकल वेस्ट जनरेशन डिटेल्स, हर एक कैटेगरी में येलो, रेड, ब्लू और वाइट कैटेगरी में कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है डेली बेसिस पे उसका डेटा या मंथली बेसिस पे उसका डेटा, प्लस डॉक्यूमेंट्स अपलोड, जो हमने पीछे डॉक्यूमेंट देखे उसके डॉक्यूमेंट को अपलोड करना जरूरी है। तो ये सिंपल वे में मैं प्रोसेस दिखाना चाह रहा था, होप ये क्लियर होगा। सो विजन पीसीसी आपको कैसे हेल्प करेगा फाइलिंग में, और उसकी टाइमलाइन थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले डेटा कलेक्शन है जिसमें डॉक्यूमेंट्स हैं आपके और डेटा है। डेटा में बहुत सारा डेटा है, जैसे कि जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है, आपकी लोकेशंस, उसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह, और कुछ अंडरटेकिंग्स हैं जो हर एक पोल्यूशन बोर्ड में तो नहीं, कहीं कहीं पे मैंडेटरी है, कुछ अंडरटेकिंग्स बनती हैं इसमें। तो डेटा एक बार जब आपसे आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स एक बार आ जाएंगे, उसको वैलिडेट करना। वैलिडेट करने से मतलब है कि जो डॉक्यूमेंटेशन मांगे गए हैं क्या प्रॉपर वही जा रहे हैं या फिर कोई डिटेल वगैरह, जैसे कि हमारा अगर पुराने टाइम से चल रहा है और अगर कंसेंट की वहाँ पे ज़रूरत थी या नहीं थी, तो वो सबको वैलिडेट करना। उसके बाद ऑनलाइन फाइलिंग की जाएगी। ऑनलाइन फाइलिंग के बाद फी सबमिशन है। फी जैसे कि मैंने बताया, किसी किसी पोल्यूशन बोर्ड में तो फीस अभी नील भी है। एग्जाम्पल कर्नाटका है, वहाँ पे फीस नहीं है। अब बिहार ले लो, वहाँ 2000 रुपये है, दिल्ली के अंदर 5000 है। ऐसे ही अलग अलग स्टेट बोर्ड का एक अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है इस पर्टिकुलर ऑथराइजेशन के लिए। हमको फाइल करने में लगेगा 2 से 3 दिन। एक बार डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गए, आपसे डॉक्यूमेंट हमने वैलिडेट करा लिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे अटेस्ट कराने होंगे, तो फॉर्मेट्स हैं कुछ, वो आपको शेयर कर दिए जाएंगे। वहाँ से एक बार हमारे पास आ जाता है, 2 से 3 दिन में इसको हम फाइल कर देते हैं। अब सर्टिफिकेट कब तक आता है हमारे पास? कुछ पोल्यूशन बोर्ड में सर्टिफिकेट, अगर एग्जांपल आपका 0 बेडेड है और वहाँ पे कोई भी बेड नहीं है, जैसे कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है, जैसे कि डेंटल केयर हो गया, तो वहाँ एक सिंपल एक चेयर होता है, उसको एक बेड की तरह कैलकुलेट नहीं किया जाता है, वो हो गया। इसके अलावा कलेक्शन सेंटर है, तो वहाँ भी बेड की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ पोल्यूशन बोर्ड तो इमीडिएट सर्टिफिकेट जनरेट कर देते हैं। एग्जाम्पल महाराष्ट्र, अगर आपका नॉन बेडेड है तो उसी टाइम फीस जमा करते ही आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। कुछ पोल्यूशन बोर्ड में टाइम लाइन है, सबका अपना अपना है। कुछ लोग 30 दिन में बोलते हैं कि ठीक है, दे नीड 30 days टू वेरीफाई द डिटेल्स, और उसके बाद ही वो जनरेट करते हैं आपका डॉक्यूमेंट देखने के बाद। और कुछ पोल्यूशन बोर्ड में हफ्ता 10 दिन, तो मेनली महीना भर आप लगा के चलो। कुछ पोल्यूशन बोर्ड में महीने भर का टाइम लगता है, और कुछ में आपको इमीडिएट फीस जमा करते ही मिल जा रहा है। तो यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। सो प्लीज नोट डाउन आवर मेल आईडी एंड व्हाट्सएप नंबर। आप किसी भी टाइम कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और मेल। हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम आपको जवाब देने की कोशिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please share and subscribe for more videos. Thank you.